तो आज की इस वीडियो में हम जो है वो विराम चिन्ह चैप्टर 2 है हमारा विराम चिन्ह, इसके बारे में देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम देखेंगे अल्प विराम के बारे में। दिया हुआ है क्वेश्चन पहला, निम्न प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प है। तो हमें यहाँ पर सही विकल्प देखना है कौन सा है। ऑप्शन यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से हमें छांटना है कौन सा सही है। ऑप्शन ए की बात करें तो ऑप्शन ए में हमारा यहाँ पर बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है और यहाँ पर अल्प चिन्ह लगा होना चाहिए, तो ऑप्शन ए तो हमारा गलत है। ऑप्शन बी की बात करें तो यहाँ पर योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है, अल्प विराम को तो हुआ है पर योजक चिन्ह का योग नहीं हुआ है, इसलिए ये भी गलत है। ऑप्शन सी भी गलत है। ऑप्शन डी हमारा सही है। सुख दुख के बीच कौन सा चिन्ह है, तो योजक चिन्ह। सुख दुख और उतार चढ़ाव के बीच योजक चिन्ह है सुख दुख, फिर अल्प विराम लगा हुआ है। उतार चढ़ाव तो जीवन में आते ही रहते हैं। एक बार अच्छे से पढ़ते हैं, सुख दुख उतार चढ़ाव तो जीवन में आते ही रहते हैं। अगला ऑप्शन क्वेश्चन है, इसमें भी हमें क्या करना है, जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प हो उसे देखना है। तो ऑप्शन ए की बात करें तो ऑप्शन ए में यहाँ पर पहले पूरा पढ़ते हैं सेंटेंस, काम वाली रोज आती है, काम करती है और चली जाती है। तो यहाँ पर तो अल्प विराम होना चाहिए और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमारा ये दिया हुआ है अर्ध विराम, जबकि अर्ध विराम नहीं होना चाहिए। हमारा क्या होना चाहिए, अल्प विराम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अल्प विराम होना चाहिए। आगे देखते हैं, इसमें भी दिया हुआ है कि दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन करना है। तो दिया हुआ है कि अनिल घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। अनिल घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया, तो इसमें कौन सा चिन्ह का प्रयोग होगा, अल्प विराम का यहाँ पर प्रयोग होगा। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। ऑप्शन ए में जो चिन्ह दिया हुआ है इसे हम क्या बोलते हैं, इस चिन्ह को हम अपूर्ण चिन्ह, न्यून चिन्ह या फिर विवरण चिन्ह बोलते हैं। अपूर्ण चिन्ह, न्यून चिन्ह या फिर विवरण चिन्ह, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, अर्धविराम। अर्धविराम इसका यूज कहाँ होता है, तो उदाहरण सूचक शब्द के पहले इसका यूज होता है। ठीक है, अर्धविराम का यूज उदाहरण सूचक शब्द के पहले होता है या फिर समान अधिकृत वाक्यों के बीच प्रयुक्त होता है। समान अधिकृत वाक्यों के बीच प्रयोग होता है इसका यूज। या फिर बात करें कि मिश्र तथा संयुक्त वाक्यों में विपरीत अर्थ प्रकट करने के लिए, क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना है, मिश्र तथा संयुक्त वाक्यों में विपरीत अर्थ प्रकट करने के लिए उपवाक्य के बीच प्रयोग किया जाता है कौन सा, अर्धविराम। और ये हमारा कौन सा चिन्ह है, तो ये हमारा, इसे हम क्या कहते हैं, विवरण चिन्ह कहते हैं। आगे देखते हैं, इसमें भी हमें क्या देखना है, क्वेश्चन नंबर 4 में जो विकल्प चिन्ह युक्त वाक्य की सही विकल्प दिखाता हो उसे देखना है। इसमें हमारा ऑप्शन में कौन कौन से हैं, जैसे कि दिया हुआ है कि मेरी सहेली के पास बहुत से नए नए खिलौने हैं। मेरी सहेली के पास बहुत सारे नए नए खिलौने, कपड़े और जूते हैं। देखो मेरी सहेली के पास बहुत से नए नए, अब देखो यहाँ पर क्या है, नए नए, तो यहाँ पर हमें योजक चिन्ह किस में लगा हुआ है, ऑप्शन ए बस में योजक चिन्ह लगा हुआ है, ऑप्शन बी में नहीं है, सी में नहीं है, डी में नहीं है। डी में तो अल्प विराम दे दिया, हमारा ये इसमें कौन सा होगा, और यहाँ पर अल्प विराम होना चाहिए, तो इसमें है, इसमें नहीं है, बी में नहीं है, सी में है पर सी में योजक चिन्ह नहीं है, डी में है पर यहाँ पर योजक चिन्ह होना चाहिए नए नए। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही होगा। अगला देखते हैं, दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन करना है। सुनील जरा इधर आना, सुनील जरा इधर आना, तो यहाँ पर हमारा अल्प विराम का यूज होगा, सुनील के बाद सुनील जरा इधर आना। ऑप्शन ए की बात करें तो ये हमारा क्या है, ये हमारा है विस्मय आदि बोधक चिन्ह। क्या कहते हैं इसे, विस्मय आदि बोधक चिन्ह कहते हैं। इसके बाद इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हमने देखा कि अपूर्ण विराम, न्यून विराम इसे कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे विवरण चिन्ह, इसे सॉरी, इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं अर्धविराम। अर्धविराम, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है विस्मय बोधक या फिर विस्मय आदि बोधक या फिर आश्चर्य चिन्ह इसे हम कहते हैं। इसे हम, इस चिन्ह को अपूर्ण चिन्ह, विवरण चिन्ह या फिर न्यून चिन्ह भी कहते हैं। इस चिन्ह को हम अल्प विराम कहते हैं और इसे अर्ध विराम कहते हैं। सवेरा हुआ, चिड़िया चहकने लगी, अब देखो इसमें कौन सा होगा, सवेरा हुआ चिड़िया चहकने लगी, इसमें हमारा अल्प विराम होगा। सवेरा हुआ के बाद अल्प विराम का प्रयोग होगा। मैंने ये बता दिया इसे क्या कहते हैं, तो इसे हम विवरण चिन्ह कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं अपूर्ण विराम या फिर न्यून विराम या फिर
विवरण चिन्ह, इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम अर्धविराम कहते हैं। इसमें भी दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का यूज करना है। रुको रुको, वह क्या कह रही है, रुको रुको, तो रुको रुको यहाँ पर क्या होगा, अल्प विराम का प्रयोग होगा। कौन सा अल्प विराम का प्रयोग होगा, रुको रुको। इसके बाद रुको रुको, वह क्या कर रही है, रुको रुको। सॉरी, एक बार पढ़ते हैं अच्छे से। यहाँ पर रुको रुको दो है ना, तो यहाँ पर दो अल्प विराम होंगे। क्या, दो। ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन डी जो है वो गलत है। दो अल्प विरामों का यूज होगा यहाँ पर, रुको रुको। ठीक, इसके बाद हम बात करें, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम अवतरण चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं, अवतरण चिन्ह या फिर उद्धरण चिन्ह कहते हैं। इसे मैं बता चुका हूँ कि इसे अर्धविराम कहते हैं, और ये तो अल्प विराम है ही। देखो यहाँ पर रुको रुको दो अल्प विरामों का यूज हुआ है। आगे दिया हुआ है, इसमें भी हमें सही चयन करना है। अनिल, मधुर, पूनम और नीरू अपने कार्य में मगन है। इसमें कौन सा होगा, अनिल, मधु, पूनम। अनिल, मधु, पूनम और नीलू, इसमें हमारा अल्प विराम का प्रयोग होगा। कौन सा, देखो अनिल के बाद, मधु के बाद पूनम और नीलू अपने कार्य में मग्न है। ये कौन सा है, तो ये हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह है। ये कौन सा चिन्ह है, तो इसे हम कहते हैं अपूर्ण चिन्ह, न्यून चिन्ह या फिर विवरण चिन्ह। ये क्या है, अर्धविराम। रामू जो बड़ा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई। रामू जो बड़ा खिलाड़ी है, इसके बाद हमें क्या होना चाहिए, अल्प विराम होना चाहिए। रामू जो बड़ा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई, तो इसमें अल्प विराम का प्रयोग होना चाहिए। ऑप्शन बी करेक्ट है। जैसे कि यहाँ पर ये हो, रामू जो बड़ा खिलाड़ी है, यहाँ पर कॉमा, और रामू के पास भी यहाँ पर अल्प विराम लगा हुआ है ना। हाँ, रामू के पास भी यहाँ पर अल्प विराम। रामू जो बड़ा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई। आगे है, समानाधिकृत शब्दों के संबंध में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया था। अभी मैंने बताया कि समानाधिकृत अगर जो वाक्य हैं, समानाधिकृत वाक्यों के बीच जो है हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। समानाधिकृत शब्दों से के मध्य में अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। ये जो चिन्ह दिख रहा है, इसे क्या कहते हैं, लाघव चिन्ह कहा जाता है। किसी बड़े शब्द को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका, तो देखो संयुक्त अंक की बिंदी के संघ के बाद क्या लिखा है, ये लाघव चिन्ह लगा दिया। इसी तरह रा के बाद लाघव चिन्ह, संयुक्त राज्य, यहाँ पर इसका मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ। आगे बात करें अर्धविराम की, तो अर्धविराम का चिन्ह इस तरह का होता है, जब एक ही प्रधान उपवाक्य पर अनेक आश्रित उपवाक्य हों, तब वहां कौन सा चिन्ह लगता है, तो अर्धविराम लगता है। इसके बाद विवरण चिन्ह की बात करें, तो किसी कही हुई बात को स्पष्ट करने, किसी कही हुई बात को स्पष्ट करने या उसका विवरण प्रस्तुत करने के लिए वाक्य के अंत में हम विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, जैसे यहीं पर देखो विवरण चिन्ह का प्रयोग है। जिस शब्दों के व्याख्या कीजिए, निम्न शब्दों की व्याख्या कीजिए, तो यहाँ पर देखो योजक चिन्ह का प्रयोग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 11 में आ चुके हैं। 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए यहाँ तक में। अल्प विराम का प्रयोग इनमें से कहाँ किया जाता है, अल्प विराम का प्रयोग कहाँ किया गया है। ऑप्शन ए में तो कहीं कोई चिन्ह नहीं दिख रहा, ऑप्शन बी में भी, ऑप्शन सी में भी, ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट है, यहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग है। देखो पूर्ण विराम की बात करें, तो पूर्ण विराम का चिन्ह इस तरह का होता है, खड़ी डंडी की तरह। अर्ध विराम इस तरह, प्रश्नवाचक, विस्मयादि बोधक इस तरह, योजक चिन्ह और उद्धरण चिन्ह। विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, विराम चिन्ह की दृष्टि से हमें देखना है इसमें कौन सा वाक्य अशुद्ध है। मतलब एक अशुद्ध है और तीन जो है इसमें शुद्ध वाक्य दिए हुए हैं। एक अशुद्ध है और तीन अशुद्ध, तीन शुद्ध है, एक अशुद्ध है। तो हम देखते हैं ऑप्शन बी की बात करें, तो मैं क्या कहता, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग है, जो कि बिल्कुल सही है। आगे है महक के बाद अल्प विराम, महक, रागिनी, श्वेता, इनके बीच अल्प विराम का ठीक प्रयोग हुआ है। आदि भी आई हैं, फिर इसके बाद हमारा कौन सा चिन्ह प्रयोग हुआ है, तो अर्ध विराम, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। और लास्ट में तो पूर्ण विराम का प्रयोग होगा ही। इसके बाद डी की बात करें, तो उसने पूछा, अल्प विराम, तुम कहाँ थे, तुम कहाँ थे जो है उसे किस में बंद किया हुआ है, तो उससे अवतरण चिन्ह में बंद किया हुआ है। फिर उसके बाद प्रश्नवाचक, तुम कहाँ थे, मतलब प्रश्न पूछ रहा है, ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का जो है आंसर है। ऑप्शन ए जो है वो गलत लिखा हुआ है। नहीं, नहीं के बाद हमारा क्या होना चाहिए यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारा जो है नहीं के बाद
अल्प विराम होना चाहिए। नहीं, कल मैं तुम्हारे घर नहीं आ सका। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, उसने मुझसे कहा, फिर उसने मुझसे क्या कहा कि मैंने आज एक मशीन खरीदी है। उक्त वार्तालाप में किस विराम चिन्ह की कमी का त्रुटि है? तो इसमें कौन से मतलब विराम चिन्ह की जो है कमी है, तो कौन से विराम चिन्ह की, देखो हम देखते हैं, मैंने आज एक मशीन खरीदी है। मैंने के बाद यहाँ पर क्या होना चाहिए? अल्प विराम होना चाहिए। ऑप्शन सी की कमी है, अल्प विराम की कमी है। मैंने के बाद अल्प विराम होना चाहिए। देखिए, मैंने आज एक मशीन खरीदी है। उसने मुझसे कहा, क्या कहा कि मैंने आज एक मशीन खरीदी है। हिंदी में अल्प विराम का चिन्ह है, तो अल्प विराम का चिन्ह ये रहा। ये क्या है? तो ये हमारा, इस चिन्ह को क्या कहते हैं? इस चिन्ह को क्या कहते हैं? विस्मय आदि बोधक चिन्ह कहते हैं। इस चिन्ह को प्रश्नवाचक, इस चिन्ह को पूर्ण विराम। देखो, अब देखते हैं हम अर्धविराम के बारे में। यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प हमें देखना है। अर्धविराम का यूज कहाँ सही हुआ है? देखो, राम ऑफिस से सीधे घर पहुंचा। यहाँ पर योजक चिन्ह नहीं होना चाहिए, यहीं पर होना चाहिए हमारा अर्धविराम। ऑप्शन बी, बस ऑप्शन बी में है, और ऑप्शन डी में है। डी में कौन सा चिन्ह है? ये पहुंचा। डी में हमारा ये कौन सा चिन्ह है? तो डी में ये हमारा जो चिन्ह है अपूर्ण विराम है। ये कौन सा है? अपूर्ण विराम, न्यून विराम, विवरण चिन्ह इसे कहते हैं। ऑप्शन बी में हमारे सही चिन्ह का प्रयोग हुआ है, ये अर्धविराम का। अगर देखते हैं अर्धविराम विवरण चिन्ह कहाँ लगाया, मतलब लगता है, अर्धविराम विवरण चिन्ह जो है वो कहाँ लगता है? तो उदाहरण चिन्ह के पहले, उदाहरण सूचक शब्द के पहले, तो ये तो सही है, ये लगता है उदाहरण सूचक शब्द के पहले। कहाँ लगता है? सॉरी, लग उदाहरण उद्धरण चिन्ह के पहले थोड़ी लगता है यार, मैं उदाहरण पढ़ लिया था, सॉरी। उदाहरण के पहले तो लगता है, पर उद्धरण के पहले थोड़ी लगता है। आगे देखें, जहां अल्प विराम की अपेक्षा थोड़ा कम रुकना हो, जहां अल्प विराम की अपेक्षा थोड़ा कम रुकना हो वहां अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं। नहीं, जहां अल्प विराम की अपेक्षा थोड़ा कम रुकना हो तो वहां अर्ध विराम का प्रयोग नहीं करते। सॉरी, हाँ, जहां कोई निर्देश देता है वहां भी नहीं करते। जहां अल्प विराम की अपेक्षा थोड़ा अधिक रुकना हो, जहां अल्प विराम की अपेक्षा थोड़ा अधिक रुकना हो, अल्प विराम की अपेक्षा थोड़ा अधिक रुका जाता है किसमें? अर्ध विराम के। ठीक है, देखो, पूर्ण विराम से कम किस में रुकते हैं? तो अल्प विराम में। फिर अल्प विराम से थोड़ा अधिक किस में रुकते हैं? तो अल्प विराम से थोड़ा अधिक अर्ध विराम में। अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग जहां अल्प विराम की अपेक्षा थोड़ा कम रुकना वहां करते हैं। कोष्टक में दिए गए विवरण चिन्ह का नाम क्या है? तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं अर्धविराम। आगे देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 18 में आ चुके हैं। जैसे कि यहाँ पर उद्धरण चिन्ह का यहाँ पर सिंबल दिया हुआ है, अल्प विराम और निर्देशक चिन्ह का। क्वेश्चन नंबर 18 है, कई सप्ताह से वर्षा होती ही जा रही है। फिर इसके बाद हमारा कौन सा चिन्ह प्रयोग होना चाहिए? तो अर्धविराम का यहाँ पर प्रयोग होना चाहिए। ऑप्शन हमारा डी करेक्ट है, अर्धविराम का यहाँ पर प्रयोग होना चाहिए। इसमें भी हमें दिया हुआ है सही उपयुक्त विवरण चिन्ह का चयन करना है। तो मोहन बेंगलोर चला गया। आप आप बेफिक्र रहें। मोहन बेंगलोर चला गया। तो गया के बाद हमारा क्या होना चाहिए? यहाँ पर अर्धविराम होना चाहिए। ऑप्शन सी, अर्धविराम होना चाहिए। आगे है, मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? एक बार फिर से पढ़ते हैं। मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए, कौन सा विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? अर्धविराम का। अर्धविराम का जो है वो मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए, किसका विरोध का भाव प्रकट करने के लिए अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसमें से किस वाक्य में अशुद्ध अर्धविराम का प्रयोग हुआ है? अर्धविराम का प्रयोग किसमें हुआ है? तो अर्धविराम हमें ऑप्शन सी में दिख रहा है, ये रहा। ये हमारा क्या है? विस्मय आदि बोधक, ये अल्प विराम, इधर पूर्ण विराम बस है। अब देखते हैं हम आगे, हम क्वेश्चन नंबर 22 में आ चुके हैं। जो चाहे करो, जो चाहे करो डैश, मतलब यहाँ पर जो डैश दिया हुआ है यहाँ पर कौन सा चिन्ह होना चाहिए? जो चाहे करो बस हमें तंग ना करो, तो यहाँ पर हमारा अर्धविराम का प्रयोग होना चाहिए। जो चाहे करो, यहाँ पर अर्धविराम, बस हमें तंग ना करो।
अब देखते हैं हम पूर्ण विराम का प्रयोग। देखते हैं यहाँ पर मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, तो इसमें इसके बाद इसमें कौन सा चिन्ह लगेगा? तो यहाँ पर पूर्ण विराम किसमें कमी है? ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से पूर्ण विराम चिन्ह की पहचान कीजिए। पूर्ण विराम क्या है? ऑप्शन सी। ऑप्शन ए क्या है? तो ऑप्शन ए की बात करें, ये अपूर्ण विराम, न्यून विराम या फिर विवरण चिन्ह कहते हैं इसे। ऑप्शन बी की बात करें तो ये अर्ध विराम है। ऑप्शन डी की बात करें तो ये क्या है? ये किस चीज का सिंबल है? तो प्रश्नवाचक। पूर्ण विराम, अर्ध विराम, अल्प विराम, विवरण चिन्ह, प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक और विस्मयादि बोधक को छोड़कर सभी वाक्यों के अंत में क्या प्रयुक्त होता है? देखो, प्रश्नवाचक विस्मयादि बोधक को छोड़ के और पूर्ण विराम प्रयोग होता है केवल। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। पूर्ण विराम के स्थान पर एक अन्य चिन्ह भी प्रचलित है। पूर्ण विराम के स्थान पर एक अन्य चिन्ह भी प्रचलित है, उसे हम क्या कहते हैं? फुल स्टॉप। क्या? फुल स्टॉप, जो अंतिम में बिंदी लगाते हैं, फुल स्टॉप। पूर्ण विराम या फुल स्टॉप, हिंदी में इसे खड़ी पाई भी कहा जाता है। देवनागरी लिपि में इसके लिए पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं और अंग्रेजी तथा रोमन लिपि में हिंदी के पूर्ण विराम के स्थान पर फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, मुझे बाहर जाना है, फिर इसके बाद यहाँ पर अंडरलाइन है, इसमें कौन सा चिन्ह है? तो ये कौन है? पूर्ण विराम है। राम अयोध्या के राजा थे में कौन सा चिन्ह है? तो यहाँ पर कौन सा चिन्ह है? पूर्ण विराम। जब किसी वाक्य या वाक्यांश में कोई शब्द या अक्षर लिखने में छूट जाता है तो उसे लिखने के लिए कौन सा हंस पाद या फिर त्रुटि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इस तरह का सिंबल उसका होता है। अब देखते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। दिए गए वाक्य में उपयुक्त विवरण चिन्ह का चयन कीजिए। प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा? ऑप्शन सी है। दिए गए वाक्य में उपयुक्त विवरण चिन्ह का चयन कीजिए। अमीना तुम कब आई? अमीना तुम कब आई, यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा था, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह होना चाहिए, ऑप्शन बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। यहाँ पर जो सिंबल दिया हुआ है ये किस चीज का है? तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। एक वाक्य में विराम चिन्ह का गलत प्रयोग हुआ है, ठीक है, इसे पढ़ते हैं। वह नहीं जानता कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। इसमें ठीक है, इसमें ठीक प्रयोग हुआ है। आपके क्या कहना आपने क्या कहना था जो सो मैंने नहीं सुना। आपने क्या कहना था सो मैंने नहीं सुना, ये भी सही है। उत्तर प्रदेश की राजधानी बताओ, तो यहाँ पर बताओ के स्थान बाद बताओ के बाद क्या होना चाहिए? प्रश्नवाचक होना चाहिए। यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है, यहाँ पर हमारा क्या दे दिया है? पूर्ण विराम दे दिया है, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, यानी कि इस आंसर का इसका क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर क्या है? ऑप्शन सी है। अब देखते हैं विस्मय आदि बोधक चिन्ह। घृणा, आश्चर्य, हर्ष आदि भावों को व्यक्त करने के शब्दों के साथ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। घृणा, आश्चर्य, हर्ष, भय आदि भावों को व्यक्त करने के लिए विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्य में विराम चिन्ह का सही प्रयोग नहीं है? तो विराम चिन्ह का सही प्रयोग नहीं है, देखते हैं। हे प्रभु, यहाँ पर ठीक है, विस्मय आदि बोधक चिन्ह लगा हुआ है। मुझे शक्ति दो, इसमें बिल्कुल सही है। वह घर आया या नहीं, इसमें भी सही है। राम राम, उसने यह क्या कर दिया, तो यहाँ पर हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह होना चाहिए, न कि पूर्ण विराम। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है, यानी कि ऑप्शन सी में हमारा त्रुटि है। क्वेश्चन नंबर 34 का सी होना चाहिए, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। वाह तुम आ गए, वाह तुम आ गए, वह के वाह तुम आ गए, वाह के पश्चात कौन सा चिन्ह प्रयोग होगा? वाह, वाह कितनी अच्छी बात है, तो यहाँ पर विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग होगा। आगे देखते हैं। दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। बच्चे शांतिपूर्वक बैठो, बच्चे शांतिपूर्वक बैठो, तो यहाँ पर कौन सा चिन्ह होना चाहिए? बच्चे के बाद हमारा बच्चे के बाद हमारा जो है विस्मय आदि बोधक या फिर आश्चर्यजनक चिन्ह का प्रयोग होना चाहिए। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करना जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही वाक्य विकल्प है। तो यहाँ पर आह के बाद हमारा विस्मय आदि बोधक चिन्ह है, तो सही है, और किसी में नहीं है। इसमें इनमें से विस्मय आदि बोधक चिन्ह कौन सा है? तो ऑप्शन बी हमारा सही है।
पूर्ण विराम का चिन्ह इस तरह का है, खड़ी पाई, अर्ध विराम, अल्प विराम, निर्देशक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, उपविराम, उपविराम इसे ही हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं न्यून विराम, विवरण चिन्ह, अपूर्ण विराम, इसे ही हम देखो इसके चार नाम है, इस जो दो बिंदी है इसके चार नाम है, एक तो उपविराम हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या हो गया, अपूर्ण विराम, क्या हो गया, अपूर्ण विराम, अपूर्ण हो गया। एक क्या हो गया, न्यून हो गया। एक क्या हो गया, विवरण। अगला है अरे तुम आ गए। इसमें अरे के बाद कौन सा चिन्ह प्रयोग किया गया है, तो अरे के बाद इसमें हमारा विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 40, आ तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है। आ के बाद हमारा विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है, तो किसमें नहीं है, पढ़ के देखते हैं। मैं मनुष्य में मानव देखना चाहता हूँ, मैं मनुष्य में मानव देखना चाहता हूँ, उसे देवता बनने की मेरी इच्छा नहीं है, उसे देवता बनाने की मेरी इच्छा नहीं है। तो इसमें जो है हमारा सही है। इसके बाद हम बात करें कि वह दूर से बहुत दूर से आ रहा है, वह दूर से बहुत दूर से आ रहा है, तो इसमें भी हमारा सही है, ऑप्शन ए में भी सही था। सुनो सुनो, इसमें भी सही है, सुनो सुनो वह गा रही है, इसमें भी विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, ठीक है। आगे बात करें, प्रिय महाशय मैं आपका आभारी हूँ, प्रिय महाशय, तो यहाँ पर हमारा विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग होना चाहिए, ऑप्शन डी हमारा गलत है। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करें तो ओह यहाँ पर कौन सा चिन्ह होगा, दिया हुआ है कि बहुत कठिन समय आया है, इसके बाद हमारा विस्मय आदि बोधक चिन्ह होगा। अरे वाह, अरे वाह यहाँ पर विस्मय आदि बोधक चिन्ह होगा, कौन सा विस्मय आदि बोधक, आगे देखते हैं। मनोविकार सूचक शब्दों वाक्यांशों तथा वाक्यों के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, मनोविकार सूचक शब्द, मनोविकार सूचक शब्द इन वाक्यांशों या वाक्यों के अंत में हम विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, किसमें, मनोविकार सूचक शब्द में, किसके, मनोविकार सूचक शब्द में हम विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। हे भगवान, हे भगवान के बाद कौन सा विस्मय आदि बोधक चिन्ह ही होगा, मेरी रक्षा करो। विराम चिन्ह के प्रयोग की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य बताइए। बस अब देखते हैं, बस हो गया, क्या बस हो गया, बस हो गया रहने दो, बस हो गया रहने दो, ठीक है। फिर इसके बाद ऊंच नीच अमीर गरीब, यहाँ पर बिल्कुल सही चिन्ह का प्रयोग किया गया है, ऊंच नीच अमीर गरीब, और ऑप्शन ए में भी सही था। समाज की विभाजन रेखाएं हैं, ऑप्शन सी की बात करें तो क्या आप पटना के रहने वाले हैं, ये भी बिल्कुल सही है, प्रश्न पूछ रहा है। वाह तुम्हारे क्या कहने, बहुत ऊपर तक जाओगे, तो यहाँ पर हमारा जो है पूछा है अशुद्ध वाक्य बताइए, तो अशुद्ध हमारा क्या है, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर अशुद्ध है। वाह तुम्हारे तो क्या कहने, कहने के बाद भी हमारा क्या होगा, विस्मय आदि बोधक चिन्ह होगा। अब देखते हैं विवरण या फिर योजक चिन्ह, आना जाना में अपने अपेक्षित विराम चिन्ह, तो आना जाना में हमारा कौन सा चिन्ह होगा, योजक चिन्ह या फिर विवरण चिन्ह होगा, कौन सा योजक चिन्ह, ये योजक चिन्ह का सिंबल इस तरह का है, प्रश्नवाचक चिन्ह, अर्धविराम चिन्ह, पूर्ण विराम चिन्ह। अगला है निम्नलिखित प्रश्न में है, इसमें हमें क्या देखना है, जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प हो देखना है। इसमें देखते हैं वर्णों के आधार पर संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, तो इसमें हमारा कोई चिन्ह का प्रयोग नहीं है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। इसमें देखते हैं वर्णों के आधार पर संधि के तीन भेद हैं, कौन कौन से, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, तो ये जो है हमें करेक्ट है, करेक्ट लग रहा है ऑप्शन बी। आगे भी देखते हैं, वर्णों के आधार पर संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर संधि व्यंजन, तो यहाँ पर तो बिल्कुल गलत है, यहाँ पर योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं है। वर्णों के आधार पर संधि के तीन भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ये तो बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर बिल्कुल ऑप्शन बी जो है, यहाँ पर हमारा कौन सा चिन्ह का प्रयोग हो गया था, तो यहाँ पर हमारा जो है ये डबल डैश, यानी कि ये इसे क्या कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं अवतरण या फिर उद्धरण चिन्ह, तो ये गलत है, जो कि यहाँ पर उद्धरण चिन्ह का प्रयोग नहीं होना चाहिए, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 49 है, इसमें हमें उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन करना है। जून जुलाई में, जून जुलाई में हमें क्या करना चाहिए, योजक चिन्ह का प्रयोग होना चाहिए, ऑप्शन डी, जून जुलाई के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग होना चाहिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित विराम चिन्ह में से कौन सा विवरण चिन्ह है,
विवरण चिन्ह हम देख चुके हैं। विवरण चिन्ह हमारा ये है, कौन सा है, विवरण चिन्ह, इसे हम विवरण चिन्ह कहते हैं। विवरण चिन्ह इस तरह का है, अवतरण या फिर उद्धरण चिन्ह इस तरह का होता है, अर्धविराम, इसे हम अल्प विराम, उपविराम, योजक चिन्ह। क्वेश्चन नंबर 51 है, दिए गए वाक्य में हमें उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन करना है। एक दुबला पतला व्यक्ति, एक दुबला पतला व्यक्ति द्वार पर खड़ा है, इसमें कौन सा चिन्ह होगा, तो एक दुबला पतला, दुबला पतला के बीच हमारा कौन सा चिन्ह होगा, योजक चिन्ह होगा। देखो अर्धविराम का चिन्ह इस तरह, कोष्टक इस तरह लगाते हैं, विवरण चिन्ह का चिन्ह इस तरह होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52, इसमें भी हमें उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन करना है। सर्वनाम के प्रमुख 5 भेद हैं, सर्वनाम के प्रमुख 5 भेद हैं, इसके बाद हमें कौन सा चिन्ह होना चाहिए, तो ये वाला चिन्ह, जिसे हम क्या कहते हैं, विवरण चिन्ह कहते हैं। और क्वेश्चन नंबर 53 है, यहाँ पर क्या है, चिन्ह का उपयोग किया जाएगा। देखो इसमें जब किसी पद की व्याख्या करनी हो, जब किसी पद की व्याख्या करते हैं तो हम कौन सा चिन्ह लगाते हैं, विवरण चिन्ह लगाते हैं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में योजक चिन्ह कौन सा है, तो योजक चिन्ह हमारा इसमें कौन सा है, अब देखो एक ये है एक ये है, ये दोनों योजक चिन्ह की तरह लग रहे हैं, दोनों ही योजक चिन्ह की, तो हमारा योजक चिन्ह इसमें कौन सा है, ऑप्शन बी जो है वो योजक चिन्ह है। योजक चिन्ह छोटा सा होता है और मोटा होता है थोड़ा, ठीक है, योजक चिन्ह थोड़ा छोटा और मोटा होता है। देखो योजक चिन्ह थोड़ा छोटा मोटा पतला होता है, और विराम चिन्ह प्रश्नवाचक, पूर्ण विराम, अर्धविराम, अल्प विराम, विस्मय आदिबोधक चिन्ह, और ये क्या हो गया, निर्देशक चिन्ह। देखो इसमें एक ये वाला जो है ये निर्देशक चिन्ह है, और ये क्या है हमारा, तो ये हमारा योजक चिन्ह। दो शब्दों के बीच प्रयोग किए गए जाने वाले चिन्ह को क्या कहते हैं, तो हम क्या कहते हैं, योजक चिन्ह, क्या कहते हैं, योजक चिन्ह। दो समानार्थी शब्दों की पुनरावृत्ति के बीच किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो हम देख चुके हैं योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, बार बार वही प्रश्न पूछ रहा है। दो समानार्थी शब्दों की पुनरावृत्ति या अर्थ वाले सहचर शब्दों के मध्य किसका प्रयोग किया जाता है, तो हम प्रयोग करते हैं किसका, तो निर्देशक चिन्ह, या फिर निर्देशक चिन्ह नहीं, कौन सा, योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कि कपड़ा लत्ता, धन दौलत, मान मर्यादा, इनके बीच कौन सा चिन्ह है, योजक चिन्ह है। समासिक पदों तो या पुनरुक्ति और युग्म शब्दों के मध्य किया जाता है, जैसे कि जय पराजय, लाभ हानि, दो दो, राष्ट्रभक्ति, और सार्थक निरर्थक शब्द युग्म के बीच, जैसे कि काम वाम, उल्टा पुल्टा, अनाप शनाप, इनके बीच भी। क्वेश्चन नंबर 57 है, माता पिता दोनों, अब देखो माता पिता के बीच कौन सा चिन्ह होना चाहिए, तो योजक चिन्ह होना चाहिए, माता पिता के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग होना चाहिए। अल्प विराम का चिन्ह ये रहा, अर्ध विराम का चिन्ह ये रहा, निर्देशक चिन्ह इस तरह दिखाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 58 है, किसी की कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, विवरण चिन्ह का। किसी की कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के अंत में हम किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसके बाद हम देखें क्वेश्चन नंबर 59, दो विपरीतार्थक मतलब विपरीतार्थक शब्दों के बीच कौन सा विराम चिन्ह होगा, तो दो विपरीतार्थक शब्दों के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। ये क्या है, एकल उद्धरण, ये क्या है, दोहरा उद्धरण, ये क्या है, विस्मय आदिबोधक प्रश्नवाचक चिन्ह। अब देखते हैं हम उद्धरण यानी कि अवतरण चिन्ह। हमारा क्वेश्चन नंबर 60 आ गया है यहाँ पर, किसी के द्वारा कहे गए कथन को मूल रूप से लिखने के लिए कौन सा विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है, तो किसी के द्वारा कहे गए वाक्य को हम उद्धरण चिन्ह के द्वारा ब्रैकेट में रखते हैं, किसके द्वारा, उद्धरण चिन्ह। जैसे कि पुस्तक, समाचार पत्र, लेखक का उपनाम, लेखक का शीर्षक इत्यादि उद्धृत करते समय इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और जैसे महत्वपूर्ण कथन, कहावत, संधि आदि को उद्धृत करने के लिए दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए, तो इसमें कौन सा होगा, चलो चलते हैं, मैंने कहा, तो यहाँ पर हमारा कौन सा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होगा, ऑप्शन बी, चलो चलते हैं,
यहाँ पर जैसे चलो, यहाँ पर उद्धरण चिन्ह, डबल उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हुआ है, चलते हैं, यहाँ तक। इसके बाद अगला देखते हैं, किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए हम किसका, उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और कौन सा इकहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं? नेताजी ने कहा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इस वाक्य में कौन सा चिन्ह लगा है? तो इसमें उद्धरण चिन्ह लगा हुआ है, ये रहा। आगे देखते हैं, विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो विराम चिन्ह की दृष्टि से हम ऑप्शन ए की बात करें कि सभी एक साथ चिल्ला उठे, हम भी चलेंगे। सभी, ऑप्शन ए तो नहीं होगा क्योंकि इसमें कोई चिन्ह यहाँ पर नहीं होगा, उद्धरण चिन्ह होना चाहिए। ऑप्शन बी की बात करें, सभी एक साथ चिल्ला उठे, क्या चिल्ला उठे? इसके अल्प विराम लगा हुआ है सभी में, तो माने कि अल्प विराम तो होगा ही। फिर हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे, तो उद्धरण चिन्ह ऑप्शन बी बस में लगा, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर जो है करेक्ट है, 64 का बी। आगे देखते हैं, अब देखते हैं अन्य चिन्ह के बारे में। किसी वाक्य में उचित विराम चिन्ह प्रयुक्त हुए हैं? किस वाक्य में, देखते हैं किस वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। जैसे कि ऑप्शन ए की बात करें तो इसमें, क्या तुम कल मुझसे मिल सकोगे? तो यहाँ पर क्या पूर्ण विराम होना चाहिए? तो नहीं है, तो ऑप्शन ए गलत है हमारा। अजी, क्या ऐसा हो पाएगा? इसमें पूर्ण विराम होना चाहिए, तो नहीं है। ऑप्शन सी की बात करें तो मैंने पूछा क्या बात है, इसमें जो है वो विराम चिन्ह का सही प्रयोग है, अल्प विराम है, उद्धरण चिन्ह है, प्रश्नवाचक चिन्ह है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में सही विकल्प, सही विराम चिन्ह युक्त वाक्य कौन सा है? तो इसमें देखते हैं कौन सा है। सुनो सुनो वह गा रही है, इसमें तो सही लग रहा है, सुनो सुनो वह गा रही है, दो अल्प विराम है, ये बिल्कुल सही लग रहा है। राम लक्ष्मण और शत्रुघ्न पधारे हैं, तो इसमें उद्धरण चिन्ह का जो प्रयोग हुआ है वो गलत है। और यहाँ पर पूर्ण विराम का प्रयोग होना चाहिए, तो ये गलत है। पूर्ण विराम का प्रयोग किसी में नहीं है, तो ये तो तीनों गलत है, ऑप्शन ए ही सही होगा। आगे देखते हैं, हंस पद विराम चिन्ह कौन सा है? तो हंस पद विराम चिन्ह जिसे हम जहां पर मतलब छूट जाता है कोई शब्द, उसे हम हंस पद के रूप में, यानी कि त्रुटि विराम चिन्ह के रूप में भी दर्शाते हैं। इसका सिंबल इस तरह का होता है, हंस पद विराम चिन्ह जब किसी वाक्य को लिखते समय कोई शब्द त्रुटि या फिर छूट जाता है, तो वाक्य में शुद्ध वाक्य को सुधार करने के लिए उसमें हम हंस पद का प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं, जैसे कि ये तो अल्प विराम में जानते हैं, उद्धरण चिन्ह भी जानते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह भी जानते हैं। इसमें हमें क्या है, तो उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन करना है। इसमें क्या, निरंतर लगातार व्यायाम करते रहने से देह स्वस्थ रहता है। इसमें कौन सा होगा? देखो, निरंतर लगातार व्यायाम करने से देह स्वस्थ रहता है, इसमें कौन सा चिन्ह होगा? तो इसमें ऑप्शन सी होगा हमारा। देखो, निरंतर लगातार, ये क्या है, दोनों एक ही हैं, निरंतर हो या चाहे लगातार बोल दे या निरंतर बोल दे, दोनों एक ही हैं, इसलिए से हमारे यहाँ पर ब्रैकेट लगेगा। अगला है, निम्नलिखित में से चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य सही है। तुम्हें सही देखना है, इसमें सही देखना है। देखते हैं, ऑप्शन ए की बात करें तो इतने में दूर से आवाज आई, इतने में दूर से आवाज आई, ठहरो ठहरो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। तो ऑप्शन ए में ठहरो ठहरो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, ये भी सही, तो सही लग रहा है। और देखते हैं, इतने में आवाज आई, ये तो नहीं, बी तो नहीं होगा। इतने में दूर से आवाज आई, इतने में दूर से आवाज आई, ठहरो ठहरो, इसमें भी यहाँ पर योजक चिन्ह नहीं होगा, यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है, अगर जो होता तो, लेकिन इसमें नहीं है, गलत है ये। और इसमें यहाँ पर कॉमा भी होना चाहिए, कॉमा भी नहीं है आई के बाद। इतने में दूर से आवाज आई, ठहरो ठहरो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, तो यहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग है, तो ये बिल्कुल हमारा बिल्कुल सही है, डी नंबर। इतने में दूर से आवाज आई, फिर अल्प विराम, फिर हमारा उद्धरण चिन्ह, दोहरा उद्धरण चिन्ह, ठहरो ठहरो, फिर यहाँ पर विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। इसमें भी हमें जो विराम मतलब सही है उसे देखना है। अध्यापक चिल्लाते हुए निकल जाओ कक्षा से भी, अध्यापक चिल्लाते हुए, अब देखो अध्यापक जो है चिल्लाते हुए, ये दोनों क्या है, एक अध्यापक के बारे में विशेषता बताई जा रही है कि वो चिल्ला करके बोल रहा है, तो यहाँ पर ब्रैकेट का प्रयोग होगा, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट है।
ये अध्यापक चिल्लाते हुए, निकल जाओ कक्षा से अभी। क्वेश्चन नंबर 71 है, इसमें भी हमें क्या उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन करना है। क्या प्रधानाचार्य आज नहीं आएंगे? क्या प्रधानाचार्य आज नहीं आएंगे? देखते हैं इसमें क्या है ऑप्शन में। क्या प्रधानाचार्य, जैसे कि यहाँ पर है क्या प्रधानाचार्य आज नहीं आएंगे, तो इसमें क्या उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हुआ है। उद्धरण चिन्ह और प्रश्न पूछ रहा है, इसलिए से प्रश्नवाचक चिन्ह। हम आकाश का वर्णन करते हैं, पृथ्वी का वर्णन करते हैं, पर कीचड़ का वर्णन कभी किसी ने किया है। कह रहा है कि हम आकाश का वर्णन करते हैं, पृथ्वी का वर्णन करते हैं, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए, यहाँ पर अल्प विराम होना चाहिए। हम आकाश का वर्णन करते हैं, यहाँ पर अल्प विराम, पृथ्वी का वर्णन करते हैं, यहाँ पर अल्प विराम, पर कीचड़ का वर्णन कभी किसी ने किया है, तो यहाँ पर प्रश्नवाची चिन्ह होना चाहिए। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73, दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का देखना है। आज ए एम ए परीक्षा के नतीजे आ रहे हैं, आज ए, तो यहाँ पर हमारा कौन सा चाहिए, हमारा यहाँ पर ए कौन सा चिन्ह होना चाहिए, हमारे इसके बाद जो चिन्ह होना चाहिए वो लाघव चिन्ह होना चाहिए। कौन सा? लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह कौन सा होता है, तो लाघव चिन्ह की हम बात करें तो यहाँ पर जो इस तरह का होता है, ए के बाद फिर यहाँ पर बिंदी ए एम, यहाँ पर ए, इस तरह यहाँ पर बिंदी बिंदी होना चाहिए ना। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। आगे देखते हैं ये ए परीक्षा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, सही वाक्य में देखना है कौन सा इसमें से। यहाँ पर हम बात करें, देख सभी में यहाँ पर संत ने कहा, संत ने कहा इसके बाद तो कुछ ना कुछ होना चाहिए, तो ये कुछ नहीं है, ये गलत होगा, अल्प विराम होना चाहिए। संत ने कहा, यहाँ पर वो दे दिया है योजक चिन्ह, तो योजक चिन्ह नहीं होना चाहिए। संत ने कहा और ऑप्शन डी में संत ने कहा, यहाँ पर अल्प विराम होना चाहिए, तो ये नहीं है, तो ऑप्शन सी बस बचा हमारा, ऑप्शन सी करेक्ट है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75, उपविराम का चिन्ह इनमें से कौन सा है, तो उपविराम का चिन्ह हम कितनी बार देख चुके हैं कि अपूर्ण विराम, न्यून विराम, विवरण चिन्ह, इसी को कहते हैं। आगे है श्री कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार विराम चिन्ह को किस भाषा से लिया गया है, तो किससे भाषा लिया गया है, अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्ह को अंग्रेजी भाषा से लिया हुआ है। हिंदी भाषा में 20 प्रकार के विराम चिन्ह की चर्चा है। देखो उचित विराम चिन्ह का प्रयोग, एम ए, देखो एम ए बी ए, ऑप्शन सी हमारा यहाँ सही लग रहा है, एम ए फिर एम ए बी ए, तो अलग अलग है पर दोनों के बीच लाघव चिन्ह लगा हुआ है। किसी बड़े शब्द को संक्षिप्त में लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, तो यहाँ पर लाघव चिन्ह का प्रयोग किया गया है। निम्नलिखित में समानता सूची चिन्ह कौन सा है, समानता सूची चिन्ह कौन सी है, तो समानता सूची चिन्ह की हम बात करें तो ये एक दूसरे से समानता दिखाता है, बराबर दिखाता है। जैसे कि समानता सूचक चिन्ह ये है, विवरण चिन्ह इस तरह का होता है, अल्प विराम ये है, उद्धरण या फिर पुनरुक्ति सूचक चिन्ह की बात करें तो ये इस तरह दिया हुआ है। आगे बात करें इसमें हमें क्या देखना है, किसी भाव या शब्द की व्याख्या करने के लिए उस अंश के मूल वाक्य से अलग रखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें हम कोष्टक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। किसी भाव या शब्द की व्याख्या करने के लिए इस अंश के मूल्यावस्था में अलग रखने के लिए कोष्टक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब चलते हैं हम आगे, हम आ चुके हैं लगभग, जैसे कि कामता प्रसाद गुरु के ने हिंदी व्याकरण शास्त्र में 20 प्रकार के विराम चिन्ह बताए हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80, किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए, हम कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए कोष्टक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ठीक है। किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए कोष्टक विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। निर्देशक चिन्ह का इस तरह का सिंबल होता है, योजक चिन्ह का भी इसी तरह का होता है, उपविराम चिन्ह ये है, विवरण चिन्ह इस तरह का होता है। निम्नलिखित में विराम चिन्ह का प्रकार कौन सा नहीं है, देखो विवरण चिन्ह है, लाघव चिन्ह है, निर्देशक चिन्ह है, उपदेश नहीं है, तो हमारा ऑप्शन सी सही है। यहाँ पर निर्विवरण चिन्ह इस तरह का होता है, लाघव चिन्ह इस तरह का होता है, निर्देशक चिन्ह इस तरह का होता है। क्वेश्चन नंबर 82 है, उपविराम का प्रयोग इनमें से किस वाक्य में हुआ है, तो उपविराम का प्रयोग इनमें से किस वाक्य में हुआ, उपविराम
उपविराम। तो उपविराम हम देखते हैं इनमें से किस में उपविराम का प्रयोग हुआ है। उपविराम किस तरह, उपविराम का चिन्ह किस तरह होता है, दो बिंदी होती हैं। तो ये अल्प विराम है, अर्ध विराम है। ये क्या है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं, ये क्या है, किसी को पता है, विवरण चिन्ह है। ये क्या है, इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, इसे कहते हैं अर्ध विराम। इसे क्या कहते हैं, तो यही है हमारा अपूर्ण विराम, न्यून विराम, विवरण, उपविराम, इसी को हम कहते हैं, किसी के, इसे। हमारा ऑप्शन बी जो है यहाँ पर करेक्ट है। आगे देखते हैं, यहाँ पर डैश रेखांकित चिन्ह कौन सा है। यहाँ पर लोप सूचक चिन्ह, क्या है, लोप सूचक चिन्ह, लोप सूचक चिन्ह, डैश चिन्ह लोप सूचक चिन्ह है जब किसी लेख, वाक्य या कथन में कुछ अंश पाठक के पूर्व परिचित होने की अपेक्षा से छोड़ दिया जाता है, तब उससे उसमें क्या होता है, लोप चिन्ह वहां पर प्रयोग किया जाता है। किस पद उपवाक्य आदि की विशेषता दिखलाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं, किसमें, तो अभी हमने क्या देखा कि लोप सूचक चिन्ह में, किसमें, लोप सूचक चिन्ह में। पर इसमें हमारा क्या है, अघोरेखा, अघोरेखा चिन्ह कहते हैं, अधोरेखा चिन्ह कहते हैं किसी पद उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे जो रेखा खींची जाती है उसे हम अधोरेखा चिन्ह कहते हैं। किसी वाक्य में प्रश्न चिन्ह अपेक्षित है, किसी वाक्य में प्रश्न चिन्ह अपेक्षित है, तो प्रश्न चिन्ह देखो, प्रश्न चिन्ह किसमें होगा, कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है, तो इसमें पूर्ण विराम होगा। आप कहाँ के रहने वाले हैं, तो यहाँ पर जो है वो प्रश्नवाचक चिन्ह होगा, ऑप्शन बी सही है। 86, राम राम निष्ठुर निष्ठुर आखेटक ने निरही पक्षी को मार दिया, इस वाक्य में कौन सी अपेक्षा है। इसमें जो है देखो देखो इसमें क्या है, इसमें दो विस्मयादि बोधक चिन्ह है, दो विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग होगा, राम राम, ठीक है, और एक पूर्ण विराम का, मार डाला यहाँ पर। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 87, मेरा भारत महान, यह विश्व शक्ति महाशक्ति कैसे बने, यही है महामहिम का महास्वप्न विजय 2020। इस वाक्य में कितने विराम चिन्ह होने चाहिए, तो इस विराम, इसमें कितने चिन्ह होने चाहिए, 5 चिन्ह होने चाहिए। एक ये है, दो ये है, ठीक है, 3 यहाँ पर होगा, एक यहाँ पर होगा, 4, मेरा भारत महान, यह विश्व शक्ति महाशक्ति यहाँ पर होना चाहिए, कैसे है, यहाँ पर मतलब 5 चिन्ह होंगे। देखो, मेरा भारत महान एक ये चिन्ह है, यह विश्व शक्ति महाशक्ति कैसे बने यहाँ पर है, यही है महामहिम का महास्वप्न विजय, यहाँ पर पूर्ण विराम। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88, हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, तो हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है, तो जहां पर हम लिखने में अक्षर छूटने का संकेत देते हैं वहां पर हम हंस पद का प्रयोग करते हैं, या फिर त्रुटि सूचक का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर पूर्ण विराम, अल्प विराम, योजक चिन्ह, प्रश्नवाचक, विस्मय आदि बोधक, अर्ध विराम, विवरण चिन्ह, या फिर इसी को अपूर्ण विराम, न्यून विराम, लोप, या फिर वर्जन चिन्ह, संक्षेप, या फिर लाघव चिन्ह। क्वेश्चन नंबर 89 है, बस हो गया रहने दीजिए, वाक्य में अपेक्षित है, वाक्य में क्या अपेक्षित है, तो इसमें एक अल्प विराम है और एक पूर्ण विराम यहाँ पर होगा। बस हो गया के बाद अल्प विराम, रहने दीजिए यहाँ पर पूर्ण विराम। क्वेश्चन नंबर 90 और इस चैप्टर का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि साकेत एक महाकाव्य है, साकेत किसकी काव्य रचना है, मैथिली शरण गुप्त में किन 2 विराम चिन्हों का प्रयोग हुआ है, तो साकेत, इसमें क्या हुआ है, इसमें एक पूर्ण विराम और एक उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हुआ है, उद्धरण चिन्ह यहाँ पर, पूर्ण विराम यहाँ पर, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। साकेत एक महाकाव्य है, वाक्य में पूर्ण विराम और उद्धरण चिन्ह नामक 2 विराम चिन्हों का प्रयोग हुआ है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। इसकी पीडीएफ अगर जो आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं इसकी पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा, है ना। अभी मैंने यहाँ पर वर्णमाला देख लिया है, इसके बाद हमने विराम चिन्ह देख लिया, वर्णमाला के हमने देखे 180 क्वेश्चन, विराम चिन्ह के हमने देखे लगभग 90 क्वेश्चन। हम आज यूपी पुलिस, आज तारीख जो है वो है, हमारी तारीख कितनी है, आज तारीख है 4 फरवरी, 4 फरवरी है आज। हमारा पेपर
यूपी पुलिस का कब से चालू है, तो 17 फरवरी से चालू है, 17-18। तो 15 तारीख तक में पूरी हिंदी 2000 प्रश्न जो है वो हमने करने का फैसला लिया है। पूरी हिंदी 15 दिन के अंदर हमको मतलब रिवीजन करना है। तो हमारा वर्णमाला का रिवीजन हो गया, विराम चिन्ह का। अब नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो हमारा होगा संज्ञा।